अमेरिका की घटना है, 100 साल पुरानी घटना है ये। लेकिन ऐसा लगेगा जैसे आज एक स्टोर था, किराना स्टोर जिसे कहते हैं। वहाँ लोग और भी चीज़ें लेते थे, जैसे आजकल भी देखो ना, कहीं कहीं माल होता है, वहाँ पर सब्जियाँ भी बिकती हैं, फल भी बिकते हैं। तो ऐसा तो वो आदमी सलजम लिया, हरा सलजम, या कहो सब्जी ली, तो वहाँ सलजम लिखा है इसलिए मैंने बताया। और $20 का नोट वो जो बेच रही थी एक लेडी, उसको दिए। अब थोड़ा से बाकी पैसा लौटाना था। और आज से 100 साल पहले $20 मतलब बहुत पैसा होता है ना। मुझे तो याद है कि जब मैं हॉस्टल में होता था तो 1 महीने का खर्च 10 रुपये मिलता था, मेस चार्ज के अलावा 10 रुपये। अच्छा, वो भी सस्ता ज़माना था, 15 पैसे की चाय मिल जाती थी, आधे कप। तो पुरानी बात, तो उससे अब 100 साल पुरानी बात है वो, 100 सवा 100 साल। तो वो पैसा लौटाने के लिए जब वो देखी तो ऐसा संजोग था, वो जब उसको सब्जी वो दे रही थी तो हाथ में थोड़ा गीलापन था। उस गीलेपन से उसके हाथ में कुछ स्याही लग गई। उन्हें संदेह हुआ कि स्याही कैसे लगी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नोट नकली है, असली है। फिर सोचा कि ये जो इनामुएल निंगर उसका नाम, तो ये आदमी तो पुराना ग्राहक है और कितनी बार आया है। फिर ये ऐसा सोच करके उन पर कोई अविश्वास न करके बाकी पैसा लौटा देती है। लेकिन थोड़ी समस्या थी कि आखिर में रंगा कैसे हाथ, कुछ तो है। तो वो सोच करके पुलिस को सूचित कर देती है। पुलिस ने भी सोचा कि नोट को देखने पर लगा कि एकदम असली है, लेकिन एक समस्या थी कि रंग कैसे छूट रहा है इसमें। इस दुविधा में उसने सोचा कि थाने से वारंट उनका लेकर के उसके यहाँ चेकअप मतलब तलाशी ले जाए। और जब तलाशी लेने के लिए पुलिस गई वहाँ, तो अटारी में 20 के नोट बनाने वाले सब यंत्र रखे हुए थे। और वो आदमी क्या था जानते हैं? और उसके 3 पेंटिंग्स, मतलब ऐसा वो कलाकार था जो पेंटिंग करता था, चित्र बनाया था, वो सब बरामद कर ली गई। और फिर उसको क्या हुआ कि वो पेंटिंग करता था, कागज होता था, कागज में वो पेंट करके ऐसे रंग से ही वो नोट को इतना हूबहू बना लेता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था कि असली की नकली है। और कब तक बनाता रहा? जब तक वो पकड़ा नहीं गया। अंत में उसको जेल हुआ, सजा हुई। और जानते हो क्या हुआ? वो जो 3 उसने पेंटिंग की थी ना, 3 चित्र बनाए थे ना, फिर उसकी नीलामी की गई। और कितने में बिकी वो पता है? करीब $16,000। तब इसका मतलब एक पेंटिंग $5,000 की थी। एक पेंटिंग 5,000 से ज्यादा, करीब तब 16,000 तीनों का हो गया था। और सबसे बड़ी बात क्या हुई बताऊं? जितना उसको एक पेंटिंग के, उस एक चित्र को बनाने में समय लगता था, उतने ही समय उसमें लगता था 20 के नोट बनाने में। $20 के नोट को बनाने में जितना समय लगता था, उतने ही समय में वो $5,000 का चित्र बना पाता था। समझ रहे हैं ना? तो अब कितना बड़ा नुकसान किया वो। यदि वो डॉलरों को वो चित्र बना बना कर बेचा होता, कितना धनी हो जाता, कितने का आदर्श हो जाता, कितने का सहयोगी बन जाता। लेकिन अपनी वो उपयोगिता, अपनी जो क्षमता थी, वो कहाँ उपयोग कर रहा था? केवल $20 के नोट को बनाने में। ये हुई एक कहानी। एक दूसरी बताऊं अब। वो एक था ज्वेल थीप।
ज्वेलरी मतलब जहाँ ज्वेलर्स होते हैं ना, जो ये गहने बेचने वाले ज्वेलर्स होते हैं, ऑर्नामेंट, उनके यहाँ वो डकैती डालता था, चोरी करता था। लेकिन सामान्य लोगों के यहाँ नहीं करता था। वो उस ज्वेलर के यहाँ वो डकैती करता था जिसके पास बहुत धन हो, और धन ही से केवल मतलब नहीं था, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, प्रसिद्धि हो, ऐसे ज्वेलर के यहाँ डकैती करता था। अब क्या होता था, इसका मतलब कोई कभी चोर उनके यहाँ चला गया जिस ज्वेलर्स के यहाँ, तो उसकी बड़ी प्रसिद्धि होती, इसका मतलब बड़ा प्रसिद्ध आदमी वो। अब इस दुविधा में पुलिस भी रहे, कैसे इसको पकड़ा जाए, बहुत कठिनाई से पकड़ी। एक दिन किसी दुकान पर वो डकैती करने गया तो पुलिस पहुंच गई और उसको दनादन गोली से कई गोलियां, 3 गोलियां, और उसकी आंख में जो शीशे के जो चूर्ण था, शीशा के, उसके चूर्ण को फेंक दिया। तो आंख में जब शीशा का चूर्ण जाएगा कितनी तकलीफ हुई होगी, और गोली तो लगी ही थी। और उस इतना दर्द हुआ कि उस आदमी ने एक बात कही, आज के बाद अब यह काम मैं कभी नहीं करूंगा। एक संकल्प लिया। फिर 18 महीने तक वो अस्पताल में भर्ती रहा, ठीक हुआ, और बाहर निकला तो एक महिला ने उसको उसके बारे में केस करके, वो जानते हैं, फिर 18 साल तक के नहीं, कुछ ज्यादा दिन वो सुधार गृह में था, मतलब वो इलाज वगैरह हुआ, फिर 18 साल तक वो जेल में रहा। 18 साल ना। और जब बाहर आया तो न्यू इंग्लैंड में जाकर के बस गया। काफी समय बीत गया था, उनका उम्र वाला हो गया था। तो वहां के जो लोगों को नहीं पता था कि आदमी कौन है। वहां बस गया, रहने लग गया, तो वहां जो एक बहुत ही सभ्य समाज की जो एक सोसाइटी थी, उनको मुखिया बना दिए। मुखिया बना दिया, अच्छा आदमी लग रहा है भाई, मुखिया बनाओ इसको। धीरे से पता क्या चल गया, ये वही ज्वेलर्स है। ये पता चला जो डकैती करता था ज्वेलर्स के यहाँ। अब क्या हुआ, जितने जो पत्रकार थे, मीडिया वाले, उनके पास पहुंच गए उनसे बात करने के लिए, कि उससे पूछताछ करते थे, आपने कैसे ये काम किया, कैसे वो किए, सब कुछ। और एक युवक ने क्या पूछा, आप इतने लंबे समय तक चोरी की, मुझे एक बात बताइए, सबसे बड़ी किसकी की आपने, सबसे बड़ी चोरी आपने किसकी की? उसने कहा, बिना हिचकिचाए कहा, बहुत सरल है। उसका नाम क्या था, आर्थर बेरी, उस चोर का नाम। उसने क्या कहा, बड़ा सरल है, सबसे ज्यादा चोरी मैंने, खुद का नाम लिया, आर्थर बेरी से चोरी की। आर्थर खुद से चुराया, अर्थात मैं अपने 2/3 हिस्सा अपनी जवानी का जेल में बिताया। मैं अपनी क्षमता का उपयोग अच्छे व्यापार में लगा सकता था, मैं अपनी क्षमता का उपयोग लोगों के सहयोग में लगा सकता था, और व्यापार से मैं अच्छा कर मेरे पास क्षमता थी। लेकिन मैंने कौन सा रास्ता चुना, वो वाला रास्ता। और क्या परिणाम हुआ, इतने दिन मेरे बीते, मतलब अपने, मैंने चोरी सबसे ज्यादा किसकी की, अर्थात सबसे ज्यादा नुकसान किया किसका, खुद का। अब मैं एक तीसरे चोर के बारे में बताना चाहता हूं। जानते हैं कौन है, आप और हम लोग। ये 2 कहानी में यूं ही नहीं बता रहा था। आप और हम लोग, हम भी अपने आप से चुरा रहे हैं। वो इंसान दूसरों का चुराता था, हम लोग किसका चुरा रहे हैं, अपना। अर्थात जब हम अपने पर विश्वास नहीं करते, और जब हम अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं करते, ध्यान दीजिए, जब आप अपनी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं करते तो क्या होता है, आपके अंदर में जो उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम हो जाती है। तो आपके खुद के लिए नुकसानदायक, परिवार के लिए नुकसान कर रहे हैं, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए नुकसान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़े चोर हम सभी। मैं एक कल प्रश्न पूछा था
कि क्या आप वह जिंदगी जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं? आज मैं उसी पर एक दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या हम अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मैं पूछूं, पूरी योग्यता का आप इस्तेमाल कर लेते या मैं कर लेता, कोई भी हम में से, तो हमारी स्थिति क्या होती? हम जानते हैं ना कितनी हमारी योग्यता है, कितनी योग्यता है हम जानते हैं। जैसे कोई सुबह कितने बजे उठने की योग्यता है मेरे में, आप सोचो जरा से। यदि कोई 8 बजे उठता है तो क्या वह आदमी 5 बजे नहीं उठ सकता है कि नहीं है? अब उस योग्यता को क्या किया उसने? आगे बढ़ा दिया। अब उस 3 घंटे में जो वो कर सकता था, कहां बिता दिया? बिस्तर पर बिता दिया। 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल में बिता दिया। अब उसी समय को, उसी योग्यता को लेकर के वो कितना काम कर सकता था? समझ रहे हैं ना? चुरा रहा है कि नहीं चुरा रहा है? वो आदमी चुरा रहा है। हमारे अंदर में विनम्रता की योग्यता है, क्षमा करने की योग्यता है, हमारे अंदर में धैर्य और सहनशील की योग्यता है। क्या हमने उसका उपयोग किया? हमारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता है, हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है, यदि हम उसका उपयोग कुछ करने लग, देखो पूरा तो हम नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं करता है, लेकिन हम थोड़ा सा भी इसका सही उपयोग कर दें सही डायरेक्शन में, तो हमारा जीवन इतना बदल जाएगा, कुछ अलग ही हो जाएगा। जो हमें दिमाग मिला है, जो हमें क्षमता मिली मनुष्य के जीवन को पा करके, वो उस क्षमता का उपयोग कर लें। मैं फिर से कह रहा हूं, क्या हमें शांत रहने की योग्यता नहीं है? अच्छा, कोई मान लो हमको गाली दे रहा है, कोई हमारा अपमान कर रहा है, तो क्या हम उसको बिना गाली दिए नहीं रह सकते हैं? चुप रह नहीं सकते हैं? क्या हम उस योग्यता का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। जिस दिन हम अपनी योग्यता का इस्तेमाल करेंगे, उस दिन हमारा जीवन कुछ अलग हो जाएगा। कैसे हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं कर रहे? मैं एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को, बहुत पहले सुनाया था, आज फिर से दोहरा दूं। एक आदमी स्वर्ग में आदमी का दिमाग, मनुष्य का दिमाग खरीदने गया। स्वर्ग गया और दिमाग किसके लिए गया? क्योंकि वहां बहुत बड़ा एक मेला लगा था जहां पर मनुष्यों के दिमाग बेच रहे थे स्वर्ग में, वो गया खरीदने के लिए। तो दो तरफ, एक तरफ तो बहुत प्रतिभाशाली और बुद्धिमान, बहुत अच्छे लोगों का, वो जो सफल लोग थे, उनके दिमाग का वहां पर लगा था। शरीर नहीं भाई, दिमाग, समझ रहे हैं? दिमाग जो अखरोट सरीखे होता है ना, देखे होंगे चित्र में अखरोट सरीखे ब्रेन जिसे का, तो वो एक तरफ वो था, दूसरे तरफ में मूर्ख लोगों का दिमाग था। और सभी दिमागों में क्या लगा था? कीमत की वो जो टैग होता है ना, छोटे छोटे कीमत का जो टैग होता है, वो पर्ची लगी थी, कहना चाहिए। अब हुआ क्या, जो देखने गया था, बहुत सफल लोग, आइंस्टीन जैसे लोगों के दिमाग के सामने कितना लगा था? $4। बुद्ध के सामने लगा था $5। ऐसे ही, कभी मतलब जो भी सफल, या न्यूटन के लिए लगा था $3, ऐसा सबका लगा था। लेकिन जो मूर्ख लोग थे ना, उसका $10 लाख, मतलब $1 बिलियन। तो वो खरीदने वाले का कैसे हो सकता है, जो इतने सफल लोगों का इतनी कम कीमत, और जो मूर्ख लोग हैं उसकी ज्यादा कीमत कैसे है? ये लगता है जैसे कोई वो कीमत वाली पर्ची बदल गई है। तो वो जो स्टोर इंचार्ज था उसने कहा बदली नहीं है, सही लगी है। सही लगी है? कहा देखो, जो इतने सफल लोग हुए हैं, उन लोगों ने अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग किया है। और जिसका ज्यादा उपयोग करोगे घिस जाएगा ना, खर्च होगा, घिसेगा ना वो। जिस गाड़ी का ज्यादा उपयोग करेंगे उसकी कीमत कम होगी ना, इसलिए इसकी कीमत कम है। लेकिन ये मूर्ख लोग तो उपयोग किए ही नहीं है, तो अभी भी ये ताजा बना ब्रेन बना हुआ है, नया बना हुआ है, समझ रहे ना इसलिए इसकी अभी कीमत ज्यादा है। बताओ, जिस गाड़ी की उपयोग ज्यादा करोगे उसकी कीमत कम, और जिसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं किए रहो
सही है। ऐसे ही अच्छा बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग का उपयोग कितना कर रहे हैं। अच्छा कर भी रहे हैं तो कहां कर रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं। मतलब मैं बताऊं, हम में से जितने लोग हैं ना यहाँ, सबसे बड़ा नुकसान आप किसका कर रहे हैं बताइए मुझे। यदि आप वह नहीं कर रहे हैं जैसा आपको करना चाहिए, वह जीवन नहीं जी रहे हैं जैसा आपको जीना चाहिए, उस शांति का अनुभव नहीं कर रहे हो, उस प्रेम का अनुभव नहीं कर रहे हैं हम लोग, उस स्वास्थ्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उस समृद्धि का अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो किसका नुकसान कर रहे हैं। क्या घर वालों का नुकसान हो रहा है, आप बताइए। आप यदि शांत नहीं हो पा रहे हैं, आप आनंद का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या मेरे बाजू में बैठे इंसान का नुकसान हो रहा है, आपके जीवन साथी का नुकसान हो रहा है, अपना अपना। और एक बात और बता दूं मैं, जो अपना नुकसान कर सकता है वो दूसरों का भी नुकसान कर सकता है। ये आप ध्यान दीजिए। यदि मैं अशांत हूं, मैं दुखी हूं, मैं बीमार बिस्तर में पड़ा हुआ सड़ रहा हूं, तो आप तो अपना, मैं तो अपना नुकसान कर ही रहा हूं, लेकिन मेरे साथियों का नुकसान नहीं हो रहा है, उनको तकलीफ नहीं हो रही है, आपके घर वालों को तकलीफ नहीं होगी इसको लेकर के। इसका मतलब उनको भी कर रहे हैं। मतलब आप यदि ठीक हो जाते, मैं ठीक हो जाता, तो वो जो समय था मैं उसको अच्छा कर, मैंने कहा ना प्रोडक्टिविटी आपके अंदर में, जो हम अपने उत्पादन क्षमता को जितना हम कर सकते थे उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम इससे ज्यादा उत्पादन कर सकते थे, हम इससे ज्यादा अच्छा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम बहुत थोड़ा, क्या थोड़ा कर रहे हैं। किसी भांति भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़े की व्यवस्था कर लेते हैं, रहने की व्यवस्था कर लेते हैं, और अपने परिवार के लिए भी ठीक है, और आए गए मेहमान के लिए ठीक है, और थोड़ा सा लोगों को दिखाने जैसा कुछ और भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना बहुत सारे शान शौकत की चीजें कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, इतना कर लेते हैं। लेकिन आप इससे भी ज्यादा पा सकते थे, मैं इससे भी ज्यादा पा सकता था, मैं सही बता रहा हूं। मतलब हम में योग्यता कितनी है आप जानते हैं, मनुष्य की, हम सबकी योग्यता कितनी है, उतनी ही जितनी बुद्ध की योग्यता थी, उतनी ही जितनी महावीर की, जितनी कबीर और नानक की। क्या जब कुदरत हमको यहां वापस भेजी इस पृथ्वी पर, तो आप ये बताइए, क्या उसने पक्षपात किया है, नहीं जी बुद्ध के लिए विशेष व्यवस्था कर दो, उसके लिए एक विशेष ढंग से इनका शरीर बना दो, मस्तिष्क बना दो, ऐसा कुछ है। हम लोगों के लिए कोई ऐसा थोड़ी कि दुराव छुपाओ, या इनसे हमको कोई नफरत है क्या किसी को, नहीं, पूरा एक सिस्टम है, और सब एक ढंग से हम यहां आते हैं। अंतर क्यों हो जाता है, हम अपने जीवन का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं, पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए हम जब ज्यादा पा सकते थे, ज्यादा हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा पा करके संतुष्ट, बहुत थोड़ा, मैंने कहा ना केवल जीवन गुजर, बस इतना ही, इतना ही कर पाते हैं। थोड़ा बहुत धर्म कर्म कर लिए, थोड़ा पूजा पाठ कर लिए हल्का फुल्का, थोड़ा ध्यान चिंतन कर लिए, कहीं दीक्षा मंत्र ले लिए, साधु का कपड़ा भी हम पहन लिए, लेकिन वो पूरा जो प्राप्त कर सकते थे उससे अभी भी चूक रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूं। ये देखो सामने दो बड़े बड़े बल्ब लगे हैं। यदि आपका कमरा हो, मैंने ये भी देखा कि एक आदिवासी क्षेत्र में जंगल की एक महिला, बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, वो एक कस्बे में आ गई, तो एक मकान था वहां पर, कभी वो जीवन में बिजली का लाइट, ये प्रकाश नहीं देखी थी। वो जानते हैं ना, छोटा वो लालटेन कहो दीपक कहो ऐसे जला करके कुछ रह लेती थी। जब पहली बार देखी, आश्चर्य, अरे वाह, तो बहुत छोटा प्रकाश था उसके घर में, छोटा सा बल्ब होता है ना,
बहुत छोटा, लेकिन उतना प्रकाश जरूर था जिससे वो दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता, उससे ज्यादा ही था, या लालटेन जला करके जो प्रकाश किया जा सकता उससे ज्यादा ही था। बड़ा खुश रही, रोज लालटेन जलाना पड़ता है, रोज दिया जलाना पड़ता है, इसको बिना जलाए बटन दबाओ जल जाता है, प्रकाश बढ़िया, खुश। एक दिन एक बेचने वाला युवक आया बल्ब वाला और कहा कि मैं इसमें बड़ा बल्ब लगाकर प्रकाश ज्यादा कर सकता हूँ। उसने कहा ठीक है कर दो। तो एक बड़ा बल्ब लगा दिया, 500 वाला या 100 वाला। जब उस बल्ब को लगाया उसी होल्डर में, वो तो आंखें फाड़ के ही देखने लग गई। कहा उफ, ऐसा लगा जैसे सूर्य उदय हुआ है। मतलब इसमें इतनी क्षमता थी कि इतना प्रकाश दे सकता था, और मैं इतनी ही कम प्रकाश की क्षमता से लाभ ले रहा था, पूरा मार रहा था। अर्थात इस सर्किट में ज्यादा से ज्यादा प्रकाश लेने की क्षमता है, और हम बहुत थोड़े प्रकाश। बोलिए सदगुरु देव की। साहित्य जहां आप अपने घर में वायरिंग करवाए हैं, जहां आप छोटा बल्ब प्रकाश लेकर के, छोटा सा बल्ब लगा करके प्रकाश ले रहे हैं, वहीं पर एक ज्यादा की क्षमता वाला भी है वहां, बहुत ज्यादा। यदि बड़ा बल्ब लगा लेते हैं तो कहीं अलग से नहीं, वहीं से मिल रहा है। अब आप पर निर्भर करता है कि छोटा वाला बल्ब लगाकर कम प्रकाश से जीवन जिए, या फिर ज्यादा बड़ा लगा करके ज्यादा प्रकाश का आनंद लें। हम भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा उजाला कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा लाभ ले रहे हैं। केवल इतना ही, किसी भांति जीवन गुजर कर लें। मैंने कहा ना, थोड़ा बहुत कर्मकांड कर लें, कुछ और थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा और कुछ कर लिए, लेकिन उस पूरी योग्यता, पूरी जो पोटेंशियल है, पूरी जो हमारे अंदर क्षमता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, बहुत कम कर पाते हैं। यदि उसका करने लग जाएं तो निश्चित रूप से है, हम सभी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, सुंदर जीवन का अनुभव कर सकते हैं। वो हमें करना चाहिए। और कब होगा? जब हम अपने आप से चुराना बंद कर दें। है ना सब चोर हम लोग? मैंने क्या कहा था? 2 चोर को उदाहरण दिया, और तीसरा चोर कौन है? हम लोग हैं, जो अपने आप से चुरा रहे हैं। अपने आप से चुराना बंद कर दें, बल्कि अपने आप का सहयोग करना शुरू कर दें। पूज्य साहेब जी विराजमान हैं, हम सभी विचार सुने। एक भजन आप लोग जल्दी गा देंगे क्या, फट से? हाँ गाइए, चाहे माइक लगे कि न लगे, शुरू कर दो।